साथ लेकर के हमें सिर्फ विकास की बात करनी है। आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन की बात करनी है। पिछले 20-25 सालों से जो परिवर्तन हम चाह रहे हैं, उस परिवर्तन को हम कैसे लेकर के आए, सिर्फ इस विषय पर बात करनी है। इसको लेकर के आज ये यात्रा आपके गांव पहुंची है। इसके लिए आप बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। आप सभी का मैं पुनः पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आभार। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप स्वागत सम्मान करते रहिए। मैं हरिभक्त जी से निवेदन करूंगा कि आप इस यात्रा का जो संकल्प लेकर के निकले हैं, जो उद्देश्य लेकर के निकले हैं, उसके बारे में अपने विचार रखें। मंच पर श्रीमान मंच पर विराजमान अन्य हमारे विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी और शरवण जी साहब एवं अन्य सदस्य व सामने बैठे बुजुर्ग, इन सभी से देखो एक ही अपना उद्देश्य है कि आज आप यानी एक यात्रा काटी है कि चौपाल में आपस में मिलके जो कार्य करें और बातचीत करें। उसके लिए तो इसका उद्देश्य यह है कि आपस में मिल बैठ के जो भी गांव की समस्या है वो आप बताएं और उनका समाधान किया जाए। दूसरी बात यह कि अपने जो ठीक है अपना उद्देश्य है उसके प्रति अपने दो साल के कार्यकाल में 128 करोड़ रुपए अपने विधायक प्रत्याशी साहब ने लगाए हैं, सरकार से मंजूर करवाए हैं और ये कार्य किया है। दूसरी बात, आज तक कोई भी व्यक्ति आरावा अगर आपसे मिलने भी आया है तो एक भी बता सकते हो 30 साल के अंदर एक भी व्यक्ति। हमने इनको सफलता नहीं दी, वो अपनी मूर्खता है। सफलता देते तो पता नहीं अपने को क्या क्या मिलता और अपना कितना विकास होता, फिर भी अपना विकास करा रहे हैं। दूसरी बात, आगे आने वाले जो चुनावों में पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, आप सरपंच है किसी को बढ़ाओ, कोई बात नहीं, इनको मत बीच में लाओ, लेकिन जो पंचायत समिति सदस्य है और जो जिला परिषद सदस्य है उसको एक ही अपना ध्येय होना चाहिए कि कमल का फूल, अन्य कोई नहीं। चाहे कोई भी अपना सदस्य सामने आए, अगर अपने मतभेद है मनभेद मत रखो, कोई बात नहीं, लेकिन अपने को जिताना उसी को है कि कमल के फूल को। बात यह है। और जो भी आपकी समस्याएं हैं उनके बारे में गांव में बताओ, कोई बात नहीं, होगा आपका समाधान, आगे भी होगा। दूसरा, आपने जो 2 साल के कार्यकाल में देखा है, पहले ये बोलते थे कि ठीक है आया है यार CLC से चुनाव वेर चला जाएगा, लेकिन ये तो आपने सामने देख लिया कि 2 साल में यहां आपके बीच में रह रह के और कार्य कर रहे हैं। तो आप सभी से हमारा तो यही निवेदन है कि आगे आने वाले चुनावों में अगर इनके हाथ मजबूत करोगे तो आपका और भी विकास होगा। दूसरी बात, आगे आने वाले जो 28 के चुनाव हैं उनमें अपने का तो एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि कमल के फूल को विजयी बनाना है। उद्देश्य अपना एक ही होना चाहिए कि कमल के फूल को विजयी बनाना है। और जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्य अगर अपने प्रधान बनाएंगे, पंचायत समिति के सदस्य बना के, तो अपना प्रधान होगा जब तो अपना काम होगा। हो सकता है पंचायतों में अगर किसी के 20-19 कोई रह गया हो तो सबके काम, इतने बड़े क्षेत्र में अगर काम करना है तो उसमें थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले भी पंचायतें का गठन हुआ है, महरिया साहब के टाइम हुआ था, सिर्फ एक पंचायत बनी थी फतेहपुर तहसील के अंदर। पिछली बार पंचायतों का गठन हुआ है, 5 पंचायतें बनी थी, वो भी जो पंचायत जी के बन गई, चाहे वो नहीं। इसलिए अपना एक ही उद्देश्य रखना है कि हमने कमल के फूल को विजयी बनाना है, बस। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने साथ चल रहे हैं अर्जुन जी बिशप, आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी हमें संबोधित करें। राम राम जी। मन कई आदमी जानेगा नहीं, मैं बता दो भाई, मेरा नाम अर्जुन है, गांव डेरा है। नहीं कई कौन जाने भाई ना, मतलब मत बारे ज्यादा रेड हो ना, कौन जाने। अच्छा, अब बोली बात तो बता दी, शरवण जी भी बतासी
बाकी बीच की एक बात मैं बताऊं कि मैं सोशल मीडिया देखूंगा नहीं, कम ही देखूं या कणा कणा यहाँ जना कोई सोशल मीडिया देखने वाला टाबर मन बोले देख ओड बुढ़ो आदमी बोले एक कहावत है ना कि तेरी के टाट मार दी जा, बोले देख ओड बुढ़ो आदमी मन सु बकरियां की बात करे। श्रवण जी कोई जगह यहाँ कह दियो बोले 2 साल में बकरी चोरी हुई है, कोई रिपोर्ट है गे जा, बोले दे ओड बुढ़ो आदमी बकरियां ही चोरी करे। मैं बोलो रे भाया बकरी एक ली चीज है कि एक आम खास लेकर आम आदमी और गरीब आदमी को नाक को काटे। बकरी ने कसाई लो मारा ने बकरी है 8 बकरी देवाई है जरा, अरे भाई आ जा बांट लियो रे 5000 रुपया चाहिए धड़के न्यू तो आ गयो। हर आदमी के काम की बात है कोनी वाह, कोई गरीब आदमी के और कोई पिसाड़ा आदमी के घरा टाट जरूर लद और बा टाट मुर्जिया ने जहां 4 एड़जिया दुनिया बेली। हाँ तो 2 साल के महीने कोई बकरी चोरी हुई कोनी साहिब 2 साल में। तो आ बात कहने की कोनी के चौकी कोनी की बात के यहाँ गयो आदमी और बी चीज ने बंद करी है नहीं पंचो आज वो अले बेड़े खेत में गा गया, बेड़े में क्या बेड़े में ले गया गेले के ऊपर खेता में बकरी का आदमी छोड़ दी। मेरा 20 बीघा खेत गेले पर है दुनिया का नहीं 8-10 मैं भी अड़ा रखू कोई 5 रुपया में गोल ले क्योंकि भी वो 7-8 मेरी चली गई गेले पर उठ लोग ले गया। तो टाट ये अगली चीज है कि हर घर में लादा हर आदमी काम आने वाली चीज है। तो चुनाव की बात तो पहले बता दी, अब बता देगा ये अगली छोटी बात को ध्यान करने वाला कोई आदमी को ला दे अरे इन हर आदमी छोटी समझे और बहुत बड़ी बात है, हर आदमी के काम की बात है। अब मैं इतनी कैसी हूं बाकी की तो और ऐसे गला भाई जगह कैसी आज काम जोड़ किया तो ही अगला आदमी ने अपनाओ जो छोटी छोटी बात की तरफ ध्यान खींचे। बड़ी बड़ी बात तो हर कोई कर दे लो और बड़ा बड़ा काम ही कर दे, बड़ा बड़ा नेताजार खड़े हो जा आलो साहब बंद अतीदार लगे कर दी बडोड़ी तो पर छोट क्या कौन देखे गरीब आदमी ने कौन देखे। गरीब आदमी को एक बहुत ही साधन का जरिया बकरी और बी चीज की जगह ए आदमी की नजर गई एक मतलब अपना समझना चाहिए कि बहुत ही काम का आदमी है और ये आदमी ने अपन संपर्क में हमेशा रहना है। तो आ देखो आगे अब अगला 3 बजे के टाइम में एक में बराबर चाह कर ले आवाज है चलो धन्यवाद। एक बार देखो जोरदार ताली बजाओ भाई, कुछ ना कुछ मुद्दा से बराबर मुद्दे की बात रखी। अब अपने साथ मदन जी चाह रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप भी आएं और 2 शब्दों के माध्यम से संबोधित करें जो सरूसर से हैं और अपना कीमती समय देकर के इस यात्रा में आप हमारे साथ चल रहे हैं। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन और एक बार पुनः आप जोरदार तालियों के बीच आपका स्वागत अभिनंदन। देखो मेरे पास तो मतलब कुछ हो नहीं आज के दिन, लेकिन मैं आपको एक बात ये बता रहा हूं जो दिल से सच्चा है उसी के साथ में रहना है अपने को। मैंने बॉस को पहले मैं भी बीजेपी में नहीं था, लेकिन बॉस आने के बाद में मेरे को ये लगा कि बीजेपी में कोई आया है फतेहपुर को संभालने के लिए। इससे पहले फतेहपुर में बीजेपी का कोई मालिक ही नहीं था और अपने फतेहपुर में मतलब इतने सालों से 25 सालों से अपने 50 साल पीछे जा रहे हैं, बैकवर्ड में चले गए हैं। बॉस आने के बाद में अगर आ रहे या जीते वो बात तो बात की थी, लेकिन अपने काम आ रहे हुए भी हो रहे हैं और ये नहीं है कि जाके करवाने, एक फोन से भी काम हो रहे हैं। बॉस को अगर फोन भी कर दिया तो वो काम हो गया। मेरे पास ज्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं। देखो बिल्कुल, और अब मैं अपने मुल्तान सिंह जी हैं पूर्व सरपंच, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी हमें मार्गदर्शित करें क्योंकि आपका नेतृत्व ही जिस संकल्प को लेकर हम चल रहे हैं वो सिद्धि तक लेकर जा सकता है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं मुल्तान सिंह जी।
इस समस्या समाधान यात्रा में पधार रहे फतेहपुर विधानसभा से श्री श्रवण कुमार जी चौधरी साहब, इनके साथ भारतीय जनता पार्टी के करीब करीब वरिष्ठ जी ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी तक टिके हुए हैं। अगर कोई कमजोर होता अंदाजा लगाओ आप, अगर ये जीतते तो अपना कितना विकास होता। चलो कोई बात को नहीं, बोल को सुधार कर लेना और अगली बार इनके सब साथ रहना, तो जो मेहनत होती है ना उसका फल इनको जरूर मिलेगा और अपने को भी फायदा होगा। तो ये देखो, कोई आदमी हारा हुआ जनता की समस्या सुनने के लिए जाता है क्या? अरे जीते हुए कैंडिडेट भी नहीं आता है, ये तो हारे हुए जनता की समस्या सुन रहे, हाँ फिर पार कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि समस्या सुन के उन्होंने जेब में डाल दी ना, सबका काम होता है। तो ऐसी बात है, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो आदमी काम का कार्य करता है उसके साथ रहो और पार्टी के साथ रहो, जिससे अपना विकास होगा और अपने गांव का होगा, सबका विकास होगा। इसका जय हिंद जय भारत। जोरदार तालियां सरपंच जी के लिए। और अब मैं निवेदन करूंगा बजरंग जी गुरु जी से कि आप भी हमें कुछ शब्दों के माध्यम से संबोधित करें। आज हमारे इस यात्रा के जननायक सम्मानीय हमारे नेता श्रवण कुमार जी, हमारे साथ चल रहे हमारे पदाधिकारीगण भारतीय जनता पार्टी के और सम्मानित कार्यकर्ता बंधु और शेखीसर ग्राम के सम्मान्य नागरिकों और नौजवानों, आपके गांव की पंचायत समिति और पंचायत बनने के बाद पहली बार श्रवण कुमार जी आपके यहाँ गांव में आए हैं और आज का पहले दिन का टूर इन गांवों के हिसाब से किया है। पंचायत समिति बनाने की बात करते हैं तो श्रवण कुमार जी की मेरी बात हुई थी कि भाई 25 पंचायत होनी चाहिए। पहला कंडीशन ये थी कि पंचायत समिति जब बने कि उस पंचायत समिति में 25 पंचायत हो। श्रवण कुमार जी ने एक्सरसाइज की, अभ्यास किया और 25 पंचायत बनाई और आपके 24 बनी हैं, इधर 28 बनी हैं, 52 पंचायतें बने हैं। आज तक इन पंचायतों का 25 से आरंभ हुआ था, आज तक 2 या 4 या 5 पंचायत पिछली बार बनी थी और इन्होंने 18 पंचायत आपकी पंचायत समिति बनाने के लिए बनाई है और ये भी संकल्प लिया है। पार्टी में कहा कि प्रधान बना करके मैं लाऊंगा, ये जिम्मेदारी तो है आपकी। इन्होंने जो काम करना था वो कर दिया और आगे जो काम करना है वो आपको करना है, आपके सहयोग से ही वो काम हो सकता है। यदि श्रवण जी को ऐसे ही बनाए, एक ही बनाना चाहे तो ये खुद नहीं बना सकते, वो काम आपको करना है, गेंद आपके पाले में है। भारतीय जनता पार्टी के ये सब गांव हैं, सारे गांवों का अध्ययन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हैं और गांव का विकास छोटी पंचायत होने से ज्यादा होता है और पंचायत समिति से या एमएलए कोटे से या राज्य सरकार से जो भी पैसे आएंगे वो यहाँ का सरपंच उसकी कार्यकारी एजेंसी होती है। तो मेरा ये निवेदन है कि सरपंच में हमारी पार्टी कोई दखलंदाजी नहीं करती है, लेकिन गांव के लोगों से हमारा निवेदन है कि ऐसे शिक्षित और युवा आदमी को चुने जो आपकी खाने वाला हो और उसके मन में लालसा हो कि मैं गांव में कुछ करके दिखाऊं। यदि श्रवण जी के माध्यम से जो पैसे आएंगे वही सरपंच लगाएगा जो आप तय करेंगे। तो इसके लिए तो ये अब पंचायत समिति में बजट आता है, जिला परिषद में बजट आता है, राज्य सरकार में बजट आता है। पंचायत समिति का बजट प्रधान अपना होगा तो अपने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा।
क्योंकि इस बार देख लो फतेहपुर में कांग्रेस का प्रधान आया क्या किसी के यहाँ कोई सरपंच है तो बता दो उस भाई इस पंचायत में इतने पैसे ला करके मैं ये काम करवाए। जिला परिषद में प्रतिनिधि अपना वहां जाएगा और एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, प्रशासनिक स्वीकृति वो निकालती है, जिला प्रमुख उसका होता है अध्यक्ष। तो उसमें अपना प्रतिनिधि वहां जाए और उसके मन में ये लालसा हो कि मेरे वार्ड में ये पैसे लगाऊं, वो भी उसका भी वार्ड है, पंचायत समिति का भी, ये जिला परिषद का, तो वो भी होने चाहिए। अब राज्य सरकार से पैसे लाने श्रवण जी को लाने, क्योंकि डबल इंजन की जो सरकार है उसके मालिक हमारे श्रवण जी हैं। हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने इनको पूरा आदेश दिया है कि जो भी फतेहपुर विधानसभा में पैसा लगे वो श्रवण जी जहां खड़े वहां पैसा लगे। और श्रवण जी कब लगाए? ये प्रधान और ये मजबूती से ये जाकर के मुख्यमंत्री को कह सकेंगे मैंने आपकी पंचायत समिति बनाई, उसमें प्रधान भारतीय जनता पार्टी का है। तो मेरे इन ग्रामवासियों से बहुत ही नम्र निवेदन है कि आप एकजुट होकर सरपंच भी बना ले अपना, जो गांव के विकास में भागीदारी निभाता है। उसमें पार्टी की कोई दखलंदाजी नहीं है, पार्टी उसके लिए नहीं कह सकती। क्यों कि पार्टी में दोनों ही आदमी एक ही गुट के खड़े हो जाए, वो किसकी कहेगी? टिकट पार्टी एक को देगी, लेने का अधिकार है हमें सबको, लेकिन उसके लिए तो आप आवेदन कर दे। लेकिन जब पार्टी टिकट दे देती है तो उसके बाद हमें उनका विरोध नहीं करना है, उसको जिता करके पंचायत समिति में और जिला परिषद में भेजना है। यदि इनकी ऐसी आ रहा है श्रवण जी की, ये जिता करके ले जाएंगे तब भी बनेगी। और 2028 में जो चुनाव हो, प्रधान अपना बने, प्रमुख अपना बने, दोनों पंचायत समिति के प्रधान बने, तब जाकर के हम भारतीय जनता पार्टी को, ये श्रवण जी की पूरा सहयोग उनके साथ रहेगा, ये टीम बढ़ेगी और काम होंगे जनता का, तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक भी बनेगा, ये निश्चित रूप से कहता हूं। इस बार भी लोग बहुत परेशान है। एमएलए आपके पड़ोस का ही है, लेकिन उसने कितने काम कराए? सड़क आई राज्य सरकार से, श्रवण जी के माध्यम से, अपने कोटे के पैसे है तो विधायक कहीं लगा सकता है, लेकिन सड़कें बनानी है तो श्रवण जी बनाएगा, मोटर किसी कुएं की दिलानी है तो श्रवण जी देगा, और स्कूल बनानी है तो श्रवण जी बनाएगा, स्कूल में कमरा लगाना है तो श्रवण जी कराएगा, और जो भी काम है राज्य सरकार से आने हैं वो सारे काम इनके माध्यम से आएंगे। हमारे गांव में अभी दो सड़कों को मिसिंग लिंक कहते हैं, इनके माध्यम से जुड़ा है। आज तक हमारे गांव में कोई पैसा कांग्रेस का आदमी सड़क का नाम नहीं लिया, आज भी पिछड़ा गांव में से, लेकिन इन्होंने आते ही हमने मांग रखी, इन्होंने सड़क है वो हमारी बना दी। आप जाते हैं ये सड़कों में और आप सड़कों को देखो, हालत फतेहपुर की, हाईवे पर साला शहर इधर, ये हमारी सरकार की देन है। और उसमें यदि ये जीत करके जाते भागीदार होते सड़क के, सरकार के, तो ये बहुत अच्छा काम करते, लेकिन दुर्भाग्य मानो पार्टी का, दुर्भाग्य मानो अपना कि अपन इनको सक्सेस नहीं कर सके। अब मेरा आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि अभी हम एमएलए की बात नहीं करेंगे, जो भी टिकट लेकर के, श्रवण जी खुद कहते हैं कि जो भी टिकट लेके आएगी उसके वोट देना आपको। अभी बात पंचायत समिति और जिला परिषद और नगर पालिका के चुनाव की करते हैं। ये सदस्य आप जिताओगे तो आपकी नींव आगे गहरी हो जाएगी, जड़ें गहरी हो जाएंगी, आपकी पार्टी मजबूत होगी। तो ये काम आपको करना, आपके पाले में गेंद है। श्रवण जी ने जो पंचायत समिति बनाई है और जो पंचायतें 18 बनाई हैं, उनके लिए इनका ये एक सोच था कि छोटी पंचायत है 2 गांवों की या 1 गांव की,
तो उसमें विकास का काम अच्छी तरह से हो सकता है। इसके लिए इन्होंने बड़े सोच समझ के एक महीने एक्सरसाइज करके बनाई है। और इतनी पंचायत, तब इनको पंचायत समिति बनानी थी, तो इन्होंने ऊपर भी बात की है। मुख्यमंत्री इनका बहुत ही निजी आदमी है, पॉकेटे का आदमी, ऐसे मानो इनके कितनी बार आ गया देख लो, सीकर में आ गया, फतेहपुर में आ गया। अब भी इनको जरूर समझे, साहब मेरे ऐसा काम है, वो आ जाएंगे। अब अपने वो 21 तारीख वाली है क्या, 21 तारीख को रामगढ़ की पंचायत समिति का जश्न मनाने के लिए, उनको बधाई देने के लिए मुख्यमंत्री है, उसकी मीटिंग हमने तय की है, हमारी पार्टी ने श्रवण जी तय करके आया है। आप अपने गांव से, ये आपकी जिम्मेदारी है कि इतने गांव से बड़ी संख्या में लोग आने चाहिए, क्योंकि पंचायत समिति अपनी है रामगढ़, आप रामगढ़ पंचायत समिति के, तो आप ज्यादा से ज्यादा आकर के उनको धन्यवाद दें और इनका मान सम्मान करें। ये सारी बातें मैंने आपको आने वाले चुनाव के लिए कह दी हैं, इन पर गौर करिए और भारतीय जनता पार्टी का जो कमल का फूल लेकर आए उसको आप पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम और एमएलए के चुनाव में जिताएं, यही हमारी निवेदन है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका, और आपने सब कुछ स्पष्टीकरण रख दिया। अब एक बार जोरदार तालियां श्रवण जी के लिए बजा दें भाई। और क्योंकि जो सौगात फतेहपुर को पिछले 68 सालों के इतिहास से अब मिली है, एक तो रामगढ़ पंचायत समिति और नई कितनी ग्राम पंचायतें बनी आप सभी को पता है, और वही संकल्प है, प्राण जाए पर वचन न जाए, और ये वचन निभाते हुए आप सभी के बीच में उपस्थित है। तो एक बार जोरदार तालियां मैं निवेदन करूंगा कि आप बोल लो, मैं एक बार लो, वो मेरे बोलने के बाद में आप कर दे। बोलो बालाजी महाराज जी की जय। शुरू करा बातचीत। परम सम्मान्य मंच, गांव के सब मेरे बड़े परिवारजन, सबको मेरा बड़ों को प्रणाम। मेरे पिछले 1 साल में जो राजनीति समझ में आई है, मैं उसकी बात आपसे करना चाहूंगा कि प्रधान के बिना, शहर में चेयरमैन के बिना, पार्टी के एमएलए के बिना विकास की कोई संभावना नहीं होती है। और इसका एग्जाम्पल जीता जागता सेकिसर भी है, रोसावां भी है। रोसावां और सेकिसर वो 2 गांव हैं, जब एकमात्र एमएलए यहां से सरदे स्वर्गीय भिंडा जी बने थे, तो 100% पोलिंग कह सकते, 99% पोलिंग करी। क्यों विद्याधर जी? रोसावां और सेकिसर। मैं बहुत गहरी बात पे आपकी बात शुरू की मन मेरी। इन दोनों गांवों ने स्वर्गीय आदरणीय भिंडा जी जो एक बार बीजेपी को विजय बना पाए, जना आ दोनों गांवों ने कांग्रेस ने ए गांव फूटी आ कौन सुआता, जब थारे भी विधायक जी एठे पड़ोस में रहे, थारे ईंट ही लगेगी उन्हें मेरे ख्याल में शायद, और रसों में कौन लगी। अब के टिकट मन दीजा महाला गांव वाला तो बोला भाई बीजेपी सागे रहस्या और थे गलती कर गया, इसलिए गड़बड़ कर दिया। से गांव रोसावा के जैसे एक्टिव हो जाता, तो आज थारे सामने एक पार्टी को जीतेड़ो आदमी खड़े हो। तो मेरे पे जो आरोप लाग्यो टिकट ले रहा हो कि वो रुके को नहीं अठे, क्योंकि लोग अठे हमारे वो कारेंगो स्टेटमेंट है, चून चढ़ाऊं बोलो। अरे भाई चून चढ़ाने में सफल हो गया, क्योंकि भाई बाको खानदानी पैसों कई लोगों को, कई पार्टियों के लोगों को। दोस्तों, थारे गांव को दुर्भाग्य देखो, बीजेपी को गांव या कांग्रेस नाल करे को नहीं, बीजेपी को दुपट्टो कांग्रेस नाल करे को नहीं। वोट आवे जाते व्यक्ति का हो जाओ तो बीजेपी का हो जाओ। भाई जी मेरो अर्थ समझाओ थे। आज आपा हां, काल आपा को निरांगा। बीजेपी थी, बीजेपी है, बीजेपी रहेगी। मैं 2 ही बात कैसी हूं, गले में दुपट्टो बीजेपी को डालना मतलब को नहीं, जको वोट के दिन भी फूल के सामने बटन दबासी बीजेपी की, जना कांग्रेस आरसी। बोलो हाँ या ना? अति घनिष्ठ ना हुआ यारो। दूसरो, मेरा 2 टारगेट है। मैं एक मिश्रा वाला आदमी हूं, विजनरी व्यक्ति हूं, माफी चाहता हूं। मैंने बचपन में ट्रक नहीं चलाया, चौथी पास नहीं हूं मैं। मैंने एक शहर में दुनिया खड़ी कर दी, मैं कहीं तू के खड़ी कर दी, तो मैं इले बोलूं झुंझुनू तो खड़े हो, जोधपुर तो को नहीं हो, जयपुर तो को नहीं हो, अजमेर तो को नहीं हो, नागौर तो को नहीं हो। क्यों? सीकर में एक श्रवण आया था,
कई लिखे टाबर पागल आदमी आ गया, और पागल नहीं पूर्ण पागल लिखा गया, पूर्ण पागल आदमी से आ गया। मन तो अब मेरे पूरे सरपंच जी कह रहे हैं कि ये अगली बात भी होती कि 3 ही पंचायत बड़ी सी ग्राम पंचायत, अरे 3 क्या बड़ी सी, मैं तो लाग्या मन कोई बोलो कि साहब पंचायत समिति बनानी है, बार मोहर सिंह जी भाषण दिए उड़ेरे में, बोले मैं पढ़ तो 96 में जो रामगढ़ में तांगा में रैली काटी के पंचायत समिति बनाओ। 30 सालों ये भी जानो सरपंच साहब, 30 सालों डिमांड ही जो वो पुनर्सीमांकन आयो। मैं मिला हमारे सीनियर लोग हूं, विकास यहाँ टाबरा हूं, एक्टिव, मेरी उम्र में छोटा है लेकिन पॉलिटिक्स में ज्यादा समय दिए मेरा। बोले क्या बने क्या बताओ, पहले माना तो बताओ बने क्या। बोले जी 50 पंचायत ग्राम बनानी पड़े, ग्राम पंचायत। तो चलो भाई, फिर मैं राठौर साहब गया, भाई का मालिक है कार्यक्रम का, पार्टी की तरफ हूं। एसडीएम मैम अपने दमयंती मैडम बहुत भली महिला है, बहुत मिला, एडीएम साहब मिला, कलेक्टर साहब मिला, मैंने बताओ सी हुए कि, तो बोले इं गांव जोड़ना पड़े, गांव कन होना चाहिए, अति जनसंख्या होनी चाहिए। जा मेल आ गया भाई जी, फिर बोले गांव बावला गांव मतवाली वो काम करने को हुए कि माने बोला कौन बढ़े वो काम तो पहले कर सीधी सी बात है। जा मैं बढ़ा दी 52 है, बात तो क्या उनकी करी गुरु जी 52 होगी। अब आ बात तो निश्चित है, अब 34 चीज ने 52 जगह करशा, जब थोड़ी बहुत अव्यवस्था हो सी बात में नकारो हो तो झूठ बोलो, झूठ सुन रहे हो। आपने 2 माजा है भाई खेती की, 5 एक ऐसे खेड़ो लेशू एक दूर लेशू, लेकिन आप बताओ मैं 34 की 52 नहीं करता मन कहो कही बार जब मैं नाम तो कौन बोलूं, बार कतारिया करे बाके टाइम 1 बनी, बाके टाइम 3 बनी। यहाँ अगला नेता मन भी कहो सिक्कर में पागल है क्या तू, इतनी कोचिंग थोड़ी है कि ब्रांच खोल देगा इसकी। यहां ऐसे लोग टाटर छेड़ दो, बोले वो बाड़ा टाटर छेड़शू मैं मेरी पार्टी के लिए आया हूं, मैं सीएलसी में हूं तो सीएलसी के लिए जीता हूं। और जैसे गाड़ी में बैठा पुलिया पार किया, बड़ा तेरा पार करे और आपा फतेहपुर के बीजेपी का, सीधी सी बात है। जरा अन करी जब लिस्ट पहली लिस्ट आई, जरा कुछ लोग बाहर नाराज होया, नासराला भाई श्रवण चौधरी मुर्दाबाद जिंदाबाद करो, चोखो लागो नेता बन जापा भी मन को बोलो ठीक है यार। आज भी बैठे तो कई कांग्रेस से माइंड आके कि मैं तो आखम जी बना ले आए, आंगड़ो बना ले आखम जी, आप गांव देख कर लेता पहले लेता। मैंने कहा ठीक है, मेरे को श्रेय नहीं लेना पार्टी। आज कोई भी पंचायत समिति बनी, 52 पंचायत बनी है, एक बात तो मानोगे ना, बीजेपी ने बनाई है। वो बीजेपी श्रवण भी है, वो बीजेपी विकास भी, सब बीजेपी है। जो बीजेपी ने वोट का बीजेपी है। आज आपने जो जिला प्रमुख जी हैं वे यदि बजट दी, वो चाहे विकास लावे, चाहे श्रवण लावे, चाहे मुल्तान जी लावे, अरे भाई आप बीजेपी दियो ने, कांग्रेस को प्रधान ने लिया दिखा दी बढ़ जा। आज यदि हमारी गायत्री देवी जी जिला प्रमुख जी वे बजट दिया, प्रेम सिंह पुत्र बहादुर साहब मान लो भी गर्म मुखिया पे ही, तो मैं बीजेपी के नाम तो दिए ना। अब मैं भी की टांग मैं माल सीरियस हाँ, मैं था लगा फर्नीचर बनाया, वो कैस को मैं माल जेब बनायो, मैं बुलाए थे, वो मैं जेब बनाया, वो मेरे बनाए, वो मेरे बाप को बनाए है। लेकिन मैं कहूँ हेडपंप बना दियो, सड़क बना दी, भाई तो सरकार बनावा है। तो आप बात था ना समझ नहीं पड़ती थे, थोड़ी बात समझने की कोशिश करो। एक तो ये बात में करना बंद करो को बीजेपी को आदमी है, बीजेपी सा को नहीं। अरे भाई बीजेपी को तो बीजेपी सा गई, बीजेपी आदमी को नहीं, वो कोई भी आदमी हो। मैं बीजेपी की बात नहीं करूं, मैं क्या बीजेपी को हो। तो मेरा 2 ही सपना ही, एक तो मेरा वो है कि बीजेपी को जो वोट करता हो बीजेपी का, बोलो गलत तो नहीं करूं, कांग्रेस का भी आदमी हो, लोकतंत्र की क्या बात है यार। एक ही पार्टी होगी तो क्या लोकतंत्र, फिर तो तरह से इंदिरा गांधी सी लगा इमरजेंसी ताना। आज का है लोग संविधान बचाने की बात करें और पूछे दादी तो यार इमरजेंसी लगा दी है, तो क्या की मुंह छाछ हो, क्या की बात को लग रहा है। थाने बिहार में कोई 4 सीट दे, राजस्थान में केवल भगवान आए बीमारी 28 बच्चे से सलट गया। यूपी में 3 सीट है, बिहार में 2 सीट है, बंगाल में 0 80, दिल्ली में 0 है, पंजाब में 0 है, गुजरात में 2-4 ही है, भगवान जाने। अब इसका भी दोस्तों चिंता मत करो, इसका यहां से भी इसका समाप्ति का दौर अब हम लोग पागल आए तो इसका भी समाधान करेंगे। अब तक तो मैं फतेहपुर में केवल सुन लो ये बात, आज आपके गांव से कह रहा हूं, अब तक 2 साल 3 दिसंबर 23 को चुनाव हारा था, अब तक 2 साल तो मैं घर की सफाई कर रहा था, वो पूर्ण कर दी। अब मेरा एक ही टारगेट है, इस कांग्रेस की सफाई यहां से नहीं पूरे जिले से करके जाऊंगा। ऐसा आदेश मेरे मुख्यमंत्री को मुझे दिया है। पूरी शेखावाटी का जिम्मा लेके हम लोग काम करना शुरू करेंगे। जब जीवन दे ही दिया यार, जब घर से निकल ही गए, जब टाइम देना ही है तो पूरा देना है, हाथ क्या काम करना है यार। जब भगवान ने सामर्थ्य दिया है, भगवान ने थोड़ी सी बुद्धि दी है,
स्वास्थ्य दिया है तो उसका उपयोग करेंगे ना। तो बीजेपी को वोट करने वाला आदमी, एक तो मेरी स्लोगन है आकर बंद करो बीजेपी को, तो वोट देसी बीजेपी, सीधी सी बात है। आगे चला, मैं बहुत होश में कह रहा हूं, मेरा एक सपना है 2028 में फतेहपुर का जन्मा जाया बीजेपी का एमएलए बने। क्लियर है बात? क्यों भाई, अपनी मां 9 महीना फालतू ही अपन ढोएंगे, प्रसव पीड़ा फालतू ही है क्या? मैं बहुत होश में कह रहा हूं, फतेहपुर का जन्म, श्रवण कहीं नहीं बोल रहा मैं, मेरा भाग्य में बन जाऊंगा, मेरे भाग्य में राज्य होगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन यह सच है कि फतेहपुर का जन्मा जाए व्यक्ति बीजेपी का एमएलए बनेगा, और यह मैं करके जाऊंगा। यह मेरा अहंकार नहीं है, यह मेरा पार्टी की ताकत का विश्वास है। मेरे साथ आप आज अक्सर लोग के मन तो थे तो को नहीं, अभी कोई चुनाव है कि मेरो भाई मैं थे आ रहा हूं, मैं बीच घूम रहे होने, समय तो लाग रहे है, इन 2 रुपया खर्च भी हो रहे हैं, आपको टाइम भी लाग रहे है, आ रहा है वो क्या करे आ रहा, हाँ कि प्रधान थारो बनाओ, जिला प्रमुख को चुनाव होगो, जकन टिकट दे पार्टी, यदि मेरे विचार नहीं मिलते आपसे तो मैं कोशिश करता टिकट नहीं मिले, बट टिकट आप लोग लिया हो पार्टी साथ हो, पार्टी जिसको टिकट एक नहीं मिलती, चाहे सरपंच को चुनाव लड़ दो चाहे एमपी को लड़ दो, टिकट एक नहीं मिलती, क्यों गलत तो नहीं करे हो, कोई पार्टी हो चाहे जो टिकट, जब तक टिकट नहीं मिलती अधिकार है, करो संघर्ष, क्यों बैठलाल जी, तब तक संघर्ष करना चाहिए, अधिकार है, सीधी सी बात है। लेकिन टिकट जब डिसाइड हो गई तो उसके बाद हमें पार्टी को, या के बाद वोट कौन करा, तो बाड़ा साल 30 हो गया, स्वर्गीय भिंडाजन जितना साल 30 हो गया शायद मेरे हिसाब से, अब 30 साल आप पार्टी जिता रहा को नहीं, फिर का हमारा गांव तो बीजेपी का है, हमारा गांव काम को नहीं है, तो भाई जी फिर अपने सिक्के खोटे हो तो गैरों की चलाती है, सीधी सी बात है। एक तीसरे का चक्कर मत आओ, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, आप सीधा, मेरा नंबर सबके पास है 94 18 36 8 8 8 94 18 दूनी 36, याद होता रहा है, फिर 4 बार 8 8 8 नंबर था लेकिन नहीं थे, मेरा ना फोन कोई करो ही क्यों, फोन करो, मैंने फोन नहीं उठायो, व्हाट्सएप कर दो, सबके व्हाट्सएप था लेकिन नहीं है, टावर क्यों है, व्हाट्सएप श्रवण है। यदि 24 घंटे में व्हाट्सएप का जवाब नहीं आए तो मैं जिम्मेदार हूं सुनने के लिए, वो ऐसा हो नहीं सकता। आप ये सोच के देखो, जब मैं यहां आया हूं तो मैं मजाक बनने तो नहीं आया ना, मैं मेरा सदुपयोग करूंगा ना, मैं यहां घूमने तो नहीं आया, पिकनिक करने तो नहीं आया, यहां पर मैं आपके लिए आया हूं। मैं आज भी कहता हूं इस गांव के ग्वाड़ में, आज भी किसी एमएलए के स्टेटस से बड़ा स्टेटस मेरे डायरेक्टर सीएलसी का, आज में तो ओम जी माथुर भाई साहब के बच्चे की शादी थी, पोती की, वहां गए, मंच पे सब खड़े, ओम जी भाई साहब और सब लोग खड़े, ओम जी भाई साहब ने बच्चे से परिचय कराया, ये अंकल है सीएलसी वाले, कहीं नहीं कहा बीजेपी वाले। फिर वो थोड़ा आगे चले तो अध्यक्ष जी खड़े, प्रदेश अध्यक्ष जी, वो शैलेश लोढ़ा जी आगे, तारक मेहता वाले, तो अध्यक्ष जी का अपना सम्मान बढ़िया गया फतेहपुर में, लड़का लगा अपन विकास खूब लड़के में, जब अध्यक्ष जी बोले हमारे श्रवण जी, अरे भाई सीएलसी वाले कौन नहीं जानता इनको, तो भाई और क्या है, मैं थारे लिए हूं, अरे एक गाय दूध देने तैयार है, दुल्लू यारो ये नहीं ज्यादा के उसके, अभी कहते डांग की देर के थारे भी क्या आता सी। और मेरी बात छोड़ो, मैं थारे काम आशु को और बिरो को नहीं, 30 सालों कांग्रेस को विधायक थारे काम ज्यादा आयो, तुम्हारी बात मत मानो, नहीं आयो तो मेरे सागे हो, सीधी सी बात पड़ी है यार, 30 साल थे, अरे गली में क्या आया था, मैं कोई वादों को नहीं कर, राजनीति वादों, मैं पूरा प्रयास करूंगा कापास्य गांव में बढ़िया विकास करा, जका गांव पे ठप्पो लाग रही बीजेपी को पाके जाओ ना थे बेस में बेचरी भगा सारा काम हो रहे हैं, बटे ही एक रंगी मुड़ो कोई बुराई को नहीं, वही थी कांग्रेस का अगला, वही कांग्रेस का अगला सरकार करा बड़ा काम कांग्रेस की, अब आप के गड़बड़ होगी, इधर बाइडो बीजेपी ने वोट करो और फतेहपुर के जन्म जाए सागर रो, क्यों आपने मां कैसे रेटिंग रो मेथ कल थाने पैदा कर, दूसरा ने वोट 6-7 बार, कई बार उड़ गया विधायक, 12 का आदमी है गुरु जी, 8 एक बार बढ़ गया, अरे मेरे समझ में को नहीं आई। और मैं तो लाइव में कह रहा हूं जो चल रहा है, 2003 में तो इस गांव में तो ये बात का मीनिंग नहीं है, कई बार मैं मेरे समाज के लोग मिलते हैं, मैंने कहा 2003 में टिकट दी नंद किशोर जी मेहरिया ने, मिसागा आया जा थे, बिन जाट को नहीं मान्यू, तो जाट जाकर भागी जाकर नहीं मान्यू, बिन वोट देगा, अब मन टिकट दी तो मन जाट को नहीं मान्यू, तो बिन 3 में जाट मान लेता, तो गए तारे काला नाक साफ गरम पड़ता ही को नहीं, बस जीता जो भाई जी निश्चय से हुई हूं, बात मेरे आपकी है कि मैंने एक आदमी में टिकट ले रहा है, तो आदमी बोलोगे काल थाली बीजेपी को कब्जो कर ले, तो बीजेपी मेरे बोलो सीएलसी में कोई यार कब्जो कर ले, तो सीएलसी मेरे बाप की, बीजेपी आपने को नहीं, आप बीजेपी का। सुनो भाई,
हम बीजेपी हमारी नहीं है, हम बीजेपी वाले हैं, ये बोलना सीखो, हम बीजेपी वाले हैं। आसू जी गुरु जी, बजरंग जी तो मतलब लीडो गुरु जी, आसू जी गुरु जी, मारे मोहन जी सरपंच दुनिया में को नहीं। मैं बात जिंदगी पहली बार मिलो टिकट के बाद, मैंने मेरी गुरु जी की बात पोल थोड़ी कर दूं। गुरु जी मैंने खुद कहो, आपको टिकट मिली, हम वैचारिक रूप से इसका विरोध करते हैं, हम सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी टिकट दे दी पार्टी ने, हम आपके साथ रहेंगे। इसलिए मैं इनको बाप की तरह भाई की तरह मानता हूं। मैंने कहा ये आदमी, ये शेर आदमी, बोले वैचारिक हम आपके ऐसे मत है। फिर अब कहें जक्के दिन, अब कई बार कहें या जक्के दिन श्रवण मैं गलत हूं, तू सही। एक लड़को नाम तो कोई कोट करूं मैं, 2023 में चुनाव आ रहे हो, जब पोस्ट लिखी एक व्यवसायी आदमी, वो एक व्यवसायी आदमी को फिर हमने औकात दिखा दी, बाकी साहब मैं टिकट खरीद रहे हो। वो आदमी काल लिखी है 3 दिसंबर 2025 में कि मैं गलत था। तो ये 2 साल में अपनी मेहनत है, ये 2 साल का व्यवहार है अपना। एक ही बात को बाइडो गलती हुए तो माफ करो, और दूसरी बात है मैं जिसमें भी हूं ने कानो लूलो लंगड़ो थारे काम मैं आसू थारे कानो क्यों गामा होगू आपके तो आपको काम आसी। तो बीजेपी ने वोट करो, आप प्रधान बनाओ, प्रधान से एससी को आसी बेल्ट गुरु जी, क्योंकि सरकार की जो तो बिम आप आदमी बनाओ, आप एक समाज के व्यक्ति प्रधान और मेंबर बनाओ यार दे बछीड़। और पिछले देख चुनाव हो आपनो उपचुनाव हो भी मैं कोई मतभेद को नहीं, या कुछ लोग तीसरे के चक्कर में कंफ्यूज हो गया, तीसरे चक्कर मत पड़ो। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, भया भाई तीसरा आ गयो डांगबाजी, पति तीसरा आ गयो डांगबाजी, तीसरा आयो डांगबाजी, तो बनो ने डांग हमें तीसरो बजाव है। सीधे मेरे बात करो, सीकर आओ, थारो घर है, जयपुर जानो है, रहने की व्यवस्था है, मकान है, एक बटे पूरा अपनो आदमी रहे, रहने खाने सारी व्यवस्था है। सीकर तो खैर भगवान जरूरत 1000 साग आ जाओ तो भी खाने की व्यवस्था हो बैठे। तो जुड़ो एक बार थोड़ा सा पार्टी के साथ जुड़ो, बीजेपी के साथ जुड़ो, व्यक्तिवाद छोड़ो। और व्यक्ति की बात करने आदमी क्या बीजेपी को उसके आपने तो थी नहीं है कि परिवारवाद के खिलाफ, तो बात तो घनी ही। और आरेड़ो आदमी थारे बीच हांडू भाई जी देखो ठंड में कई को ठंड पड़े सी पड़े हमको यार रोसाम जन में ठंड के माने। तो और इसके अलावा पिछले 2 साल में किसी भी व्यक्ति को मेरे व्यवहार से कोई कष्ट हुआ हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और 21 तारीख ने रामगढ़ में प्रोग्राम करांगा बड़ो, पूरे गांव कम 200 लोग आना चाहिए। थारे गांव ने तो सेकेसर और उडेरो कर दिया ना, राजी हो, पंचायत हेडक्वार्टर मजबूरी है, उडेरो पहले हो बोल रहे, थारा 2 गांव कर दिया बजट आसे, और एक ऊपर हाथ कर दिया। सरपंच की पॉलिटिक्स में मेरा कोई रोल नहीं है भाई, थाने कोई कड़ा भी कह जाने मेरे सब बराबर ही। मान लो 3 बैठे थाना में 3 खड़ा हो जाऊं, मैं खड़ा जाऊं जी, लेकिन जो चुनाव सिंबल का है वहां मैं बीजेपी का हूं, क्यों विकास जी, और जो चुनाव सिंबल का नहीं है तो थारे हिसाब कर लो। लेकिन विकास, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट पार्टी करेगी। प्रधान के चुनाव में अपन बिन जितानो है, क्योंकि दोस्तों मैं बताऊं, मैं तो बता लो जो सरपंच जी बैठे प्रधान आप लोगों को नहीं हुए, एमएलए आप लोगों को नहीं हुए, सरपंच के लिए सीख लो जी। और सरपंच आप लोग को नहीं भी, प्रधान आप लोग, सरकार आप नहीं, एमएलए आप लोग, काम हुआ ने आया ना, तो चीज है ओनो पड़े तो प्रधान आप तो के लाभ सिखाए शुरू हाथ को नहीं चक्कर पड़ाना पड़े। तो बढ़िया बढ़िया काम करो, राजी सो। और बाइडा घर में तो बात लड़ाई तो सका हुआ है, मैं टाबर हा जहाँ गरिमा की छुट्टा में बात पूरी करती हूँ। गरिमा की छुट्टा में कई बार उसके कोई बात झाड़ में उल्टी भी निकल जा। गरिमा की छुट्टा में 12 साढ़े 12 जब माँ और काम कर सोती तो टाबर में खेलता, जब बाकी नींद उठती, जब वे कहते रहे अरे करे कट्ठा मरो खपो जाओ मान छोड़ दो, माँ कह रही है मरो खपो जाओ मान छोड़ दो, तो भी माँ को मतलब मरो खपो को नहीं और मन से छोड़ दो। जब मैं कोई एक बार कह दियो साहब मैं मियाँ भाई का जाऊं भी बुलाऊं भी को नहीं, मैंने बोले तू क्या कहो यार निकली झाड़ में वोट दियो को नहीं क्या करूं, मेरे साथ हो जाओ अभी कह रहा हूं। अब आप बात में कत्पले पड़ी। एक दिन फतेहपुर का एक मुस्लिम परिवार गए मेरे कन, बोले जी मारे सागे बहुत दिक्कत थे, मारे सागे पहले तो गड़बड़ी थे और गड़बड़ कर दी, बाकी कर दी। बोले पहले तो कोई में 2 लड़ता आपस में, मुस्लिम भाई जब एक को आकम पक्ष लेतो तो दूसरा सोचतो मेरे कोई तो थे कोई भी कह दियो बताओ जनाब, लेकिन तो मारे माने तंग कर रहे हो, मारे छोड़ कैसे उलझा दियो। तो मैं वो आदमी अच्छा आदमी हो, पढ़े लिखे आदमी हो, बोले मैं श्रवण जी के पास चलेंगे, झाड़ में कह दी होगी यार, लेकिन वो आदमी बुरा नहीं हो सकता। वो सेल से आए 2-3 महिलाएं पुरुष, मैंने चाय पानी पिले, मेरे संस्कार हैं, मैंने तुरंत फोन किया, उनका पक्ष लिया, कंप्रोमाइज करवाया, सेट हो गए। तो मैं लाइव में कह रहा हूं कि जो भी आदमी बीजेपी के साथ जुड़ना चाहो, वो कोई जात धर्म को है, मेरी एक ही जात है, एक ही धर्म को नाम बीजेपी है, बात तो बाइडा में कैसी सी बात पड़ी है। आगे चलो, बकरियां की बात करी तो मन तो आ बात था लगा बिरू पड़ी,
बोधेश्वर में शेख की शर्मा मत आयो ने जो एटम मुद्दो ही हो और बकरी चुर गिरे बकरी चुर गिरे, तो बताओ थारे 200 बकरी चुर बंद को नहीं होगी, तो इंदी होगी कि बकरी चोरा का आका पावर में को नहीं है। पावर में श्रवण आपकी बीजेपी पावर में सीधी सी बात ही है, इसलिए बकरियां बंद हो गई। बात बकरी की नहीं है, गांव में कहावत है चोरी रुपये की हुए चाहे करोड़ की। एक बताओ जो थाने के ज्ञान दे जगह 4 बकरी हैं तो बकरी प्रॉपर्टी है भाई जी, जो सोने की चोरी की बात करेगा बापड़ो। मैंने तो अठते कहीं भी गांव में ऊपर कोई आदमी डाली छांगो और नीचे उठा ले गया, बोले एक बार तो डाले कार ले गया। अब ओपन चैलेंज है, माई को लाल बकरी उठा दिखा दो, फिर मन दिखा दो, बता दो बकरी चोरी की जो कोई बदमाशी कर दिखा दो। हम सबको मानते हैं, हम राम को भी मानते हैं तो हम कृष्ण को भी मानते हैं। आप बीजेपी की बात करा यार, आप सनातन में पैदा होया, जका राम जी टेंट में बैठे आज बाके मंदिर पे धर्म ध्वज मोदी जी फहरा रहे हैं, के बाद भी आप वोट नहीं करा तो आप बोलो आदमी के उसके यार के आगलो अड़बुआ से खेत में कोई धनोजाट बने से कि कृष्ण जड़बार जा था रहे यारो। और मेरे समाज की बात करूं मैं तो ओबीसी में, ओबीसी के अंदर जाटों को किसने दिया? राजस्थान में वाजपेयी जी ने दिया। उस एहसान को मानना चाहिए अपने को, बिल्कुल तो चीजें ने माननी पड़े, अपन थोड़ा ऐसा नहीं मानना पड़ेगा। ठीक है, तो राजराजी से अब थारे गांव का कोई भी 3-4 काम विकास का है तो मैंने बता दो, एक पुजारी भाई को सम्मान करांगा भाई, मंदिर के पुजारी बहुत कीमती के 100 पला काम पर उठो भाई जी, जाओ पुजारी भाई आओ, बाको सम्मान कर आ जाओ, गांव का पुजारी सब आ जाओ, मान सोर उड़ाओ, माने घड़ी दो, घड़ी मंदिर में लगाओ ताकि बिल्कुल समय पे और आ जाओ, सब आ जाओ। गुरु जी गुरु जी आप सम्मान करो, जाओ अर्जुन जी भाई जी चलो सम्मान करो, आगे आगे बठीदार कर दो, सही आराम हो जाए। हम आओ और ठीक है ना, तो विकास को बढ़िया काम करो। 3-4 जो पॉइंट है मन से गांव का 3-4 लोग मिल और दे दिया, ठीक है।